तो स्टूडेंट्स हम लोग जो है था वो फोर ब्रेन पढ़ रहे थे। तो अब हम देखते हैं कि बिलाई दिमाग के वज़ाइफ क्या हैं, फंक्शंस ऑफ द फोर ब्रेन जो हैं वो क्या हैं। दिमागी कशर में तमाम असाब के सिरे पाए जाते हैं। वो हमने पहले भी पढ़ा कि कशर के अंदर जो है वो दिमागी कशर में तमाम असाब जो हैं वो उसके सिरे पाए जाते हैं, जिनका ताल्लुक जो है वो हर एक का ताल्लुक जो है वो दिमाग के साथ होता है। इदराक, जब हम किसी चीज़ के बारे में जानते हैं, हमारे हवास, हिजानात जो हमारे इमोशंस हैं, जहानत और मेमोरी और मुतल्लिक तमाम अफ़ाल जो हैं वो यहीं सर अंजाम पाते हैं। अच्छा, सबसे पहले हरकी रकबा, मोटर एरिया। दिमाग के हरकी रकबे का तल्लुक वो जो है वो जहबी फस के साथ है। ये रकबा इरादी हरकत में जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों और उज़लात को कंट्रोल करता है। हिस्सी रकबे का तल्लुक जदारी फस के साथ है। सर्दी, गर्मी, दर्द और लमस का एहसास यहाँ पर होता है। बसरी रकबा जो है ये कज़ाली फस के साथ है। शबकिया पर मौजूद जो है, रेटिना पर मौजूद जो हिस्सी ख़ज़ात होते हैं, उस पर जब रोशनी की लहरें टकराती हैं तो हमें देखने का अरताश मिलता है और हम देख सकते हैं। समी रकबा है, समात का तल्लुक सदगी फस के साथ है। दोनों कानों से वसूल शुदा अरताश जो है वो दिमाग के इस हिस्से तक पहुँचता है जहाँ सुनने का अमल जो है वो मुकम्मल होता है। जायके और सूंघने का रकबा सदगी फस समात के साथ साथ सूंघने और चखने के अफ़ाल को भी कंट्रोल करती है। फ़र्द की ज़ुबान और नाक से असाब के रेशे पैगामात को जो हैं वो ज़ुबान और नाक से जो असाबी रेशे हैं वो पैगाम को दिमाग तक लेकर जाते हैं और इस तरह से इंसान मुख्तलिफ़ खुशबुओं में तमीज़ करने के काबिल होता है। गुफ्तगू का रकबा, गुफ्तगू के रकबों का तल्लुक जहबी फस और कज़ाली फस के साथ है। ब्रोका ने यह सबसे पहले जबी फस में पाया जाने वाला गुफ्तगू का रकबा दरियाफ्त किया और इस वजह से ये ब्रोकाज एरिया कहलाता है और ये रकबा सिर्फ ज़ुबान और जबड़ों को हरकत देता है। उसके बाद ये आगे लिखा हुआ है कि कौन सी फस जो है वो क्या काम करती है, वही हमने जो पीछे पढ़ा। अब सबसे पहले है अरशा। दिमागी तने से ऊपर अंडे की शक्ल के असाब जो हैं वो गुच्छे पाए जाते हैं, जिन्हें अरशा कहा जाता है। यानी दिमागी जो ब्रेन स्टेम है उससे ऊपर थैलमस होता है। इसका काम हराम मगज़ से आने वाली इतलात को आगे भेजना होता है, इस वजह से इसे रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है। ये बसरी, समी, लमसी और जायके की इतलात को आगे कशर तक भेजता है। इसका एक हिस्सा हमारे और सोने और जागने के निज़ाम को कंट्रोल करता है और इसी वजह से इसको अरशे को रेटिकुलर सिस्टम से मुतल्लिक समझा जाता है, जो नींद में जो है वो रोल प्ले करता है। अरशा दर्द, अफसुर्दगी और बेआरामी में भी जो है वो अहम रोल प्ले करता है। उसके बाद हाइपोथैलेमस है। ये अरशा के नीचे वाक़या होता है और साइज़ में मटर के दाने के बराबर है, मगर इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। हिजान और हरकत में, यानी जो हमारे मोटिवेशंस होते हैं किसी काम को करने के और जो हमारी इमोशंस हैं, ये उसमें बेसिक रोल प्ले करता है। ज़ीरी अरशा जो है वो भूख, प्यास, अफजाइश नस्ल और जारियत जो हमारा गुस्सा है उसको भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा जिस्म के टेम्परेचर को नॉर्मल रखता है, गोया अमले तवाज़न का ज़िम्मेदार होता है। फ़शार यानी स्ट्रेस में की सूरत में जब हमारा जो बैलेंस सिस्टम जो है होमोस्टेसिस बिगड़ जाता है तो ये वापस उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है। गर्मी में पसीना आना, ठंडक में कांपना, दोनों तरीके बदन के दर्जा हरारत को नॉर्मल करते हैं और इनको भी हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। इसलिए इसको इन तमाम निज़ामों को कंट्रोल करता है जो उज़विया को, यानी जो इंसान को अदम तवाज़ुन से बचाते हैं। इसके अलावा यह हिजानी या हंगामी सूरत हाल हो, ज़िंदगी को ख़तरा लाक हो, किसी चीज़ को डर के खौफ से हम वहाँ से भागें, तब भी ये अहम रोल प्ले करता है। फिर ऑल फैक्ट्री बल्ब है, उज़्वे शामा। इसका तल्लुक सूंघने की हिस्स के साथ है। ये साइज़ में बहुत छोटा होता है, लेकिन जानवरों में इसका साइज़ इंसानों के मुकाबले में ज़्यादा होता है। इस वजह से जानवरों में इंसानों की निस्बत जो सूंघने की हिस्सा है वो बेहतर होती है। उसके बाद है मिड ब्रेन। ये असल में हमारा जो फोर ब्रेन है और जो हाइंड ब्रेन है, यानी जो हमारा ज़ीरी दिमाग है और बलाई दिमाग है, उनके दरमियान में जो है वो ताल्लुक़ कायम करता है और इतलात को जो है आगे मुंतकिल करने का ज़िम्मेदार है। ज़ीरी दिमाग के में 3 अहम हिस्से हैं, मुखे सगीर, पोन्स और मेडुला। मुखे सगीर इसे छोटा दिमाग भी कहा जाता है। जब हमने मुखे कबीर पढ़ा था तो मुखे कबीर जो था वो 90% ऑफ द ब्रेन था, तो मुखे सगीर जो है वो बाकी 10% ऑफ द ब्रेन है। खोपड़ी के असाब के 12 जोड़े जो हैं वो सेरिबलम के ज़रिए ही हराम मगज़ से मिले होते हैं। इसके काम क्या हैं? ये जो हमारे उज़लात हैं हमारी बॉडी के, उनकी सख्ती को बरकरार रखता है। हमारी इरादी हरकत जो होती हैं, जो हम खुद हरकतें करते हैं, उठ के जाना, बैठना, ये कुछ भी, उसको ज़बत पैदा करता है। ये दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान राब्ते का काम भी करता है और उस जिस्म के उज़लात की हरकत में तवाज़ुन जो है वो पैदा करता है। लेकिन अगर मुखे सगीर में कोई ख़राबी पैदा हो जाती है तो फ़र्द सीधा चलने की बजाय लड़खड़ाने लगता है। उछलने, कूदने, रक्स करने, डांस करने, तैराकी, स्विमिंग और मुख्तलिफ़ खेलों में जो हमारी बॉडी ऑर्गन्स के दरमियान जो एक रब्त होता है, ये उसको भी काबू रखता है। इसके अलावा जो रिफ़ाइन मूवमेंट्स होती हैं, नफीस हरकत, ग्रिप होना, किसी चीज़ को पकड़ना, या इसके काबिल भी जो है वो इंसान नहीं रहता।
पोन्स है, मुखे सगीर के आगे जो है वो पोन्स पाया जाता है। ये दिमाग के दोनों कुर्रों को कार्पस क्लूसम और जैली कशरी असाब के जरिए आपस में मिलाता है। वो पहले भी हमने पढ़ा था कि ब्रेन को जो दोनों कुर्रों को मिलाने का जो काम है वो कार्पस क्लूसम के साथ है, और कुछ जो वहाँ पे जैली कशरी असाब है उनके जरिए। पोन्स दोनों कुर्रों पर पुल का काम देता है, और इसके अलावा इसकी हैसियत जो होती है वो रेले स्टेशन की होती है। मेडुला है, इसे हरासर हराम मगज़ भी कहा जाता है। ये हिस्सा गैर इरादी इजलात यानी वही ऑटोमेटिक जो हमारे काम होते हैं उनको कंट्रोल करता है। ये हिस्सा सांस की आमदोरफ्त, दौरान खून के तसलसल, सर्दी गर्मी और दर्जा हरारत को बरकरार रखने में भी मदद देता है, और इसके अलावा आराम और नींद की हालत में फेफड़ों और दिल की धड़कन को आहिस्ता कर देता है ताकि इंसान को जो है वो आराम। असबी लहर जो हराम मगज़ से आती है वो मेडुला से गुजरती है। इसके अलावा हरकी लहर जो दिमाग से जिस्म तक जाती है वो भी मेडुला से ही गुजर कर जाती है। इसलिए अगर मेडुला का ऊपर वाला हिस्सा ज़ख्मी हो जाए तो दिमाग और बाकी जिस्म का ताल्लुक टूट जाता है। फ़र्द इरादी हरकत के काबिल नहीं रहता, चलना फिरना, सोचना समझना मफकूद हो जाता है। लेकिन अगर इसका नीचे वाला हिस्सा ख़राब हो जाए तो फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं, दिल की धड़कन रुक जाती है और इंसान की डेथ हो जाती है। उसके बाद है हराम स्पाइनल कॉर्ड। मरकज़ी निज़ामी असबी का दूसरा अहम हिस्सा जो है वो हराम मगज़ है। इसको मरकज़ी निज़ामी असबी के और हराम मगज़ को नखा भी कहा जाता है। ये आध इंच मोटी जो 16 इंच लंबी नाली है जो सफ़ेद रंग के असाब से बनी होती है, जो रीढ़ की हड्डी के मोहरों के सुराखों में पाया जाता है, ये जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। हराम मगज़ इनकासी अफ़ाल का यानी रिफ्लेक्सेशन का ज़िम्मेदार है, और जो खुद ब खुद अहम हंगामी सूरत हाल में गैर अहम मामलात जो है वो खुद ब खुद होते रहते हैं, जिनको हराम मगज़ जो है वो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। और इसके अलावा जो है मुहिती निज़ामी असबी और मरकज़ी निज़ामी असबी के हिस्सी और हरकी असाब के दरमियान जो है वो ताल्लुक़ कायम करता है। हमारे आम जिस्म का ढांचा रीढ़ की हड्डी के साथ मुंसलिक है। हराम मगज़ से जो स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं जो 31 जोड़ों पर मुश्तमिल होते हैं, उनके अंदर जो है वो खाकस्तरी यानी जैसे मिट्टी का जो कलर होता है ना, ब्राउन सा, लाइट ब्राउन वैसा, और बैरूनी सतह पर जो है वाइट उनके मादा पाया जाता है, जहाँ से असाब जो हैं वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को रवाना होते हैं। अगर इनमें किसी किस्म की ख़राबी पैदा हो जाए तो हराम मगज़ के असाब जो ढांचे में मौजूद होते हैं जिस्म को नकारा बना देते हैं। इसके काम ये हैं, जो हर स्पाइनल कॉर्ड है वो सादा जहनी माल सर अंजाम देता है, ब्रेन में और हमारे जो उज़लात हैं उनके दरमियान राब्ता करने का काम देता है, हंगामी सूरत हाल में इस्तरारी जो अफ़ाल हैं उनको भी कंट्रोल करता है, और दिमाग से जो तहरीकात बाकी बॉडी तक पहुँचती हैं उनको भी कंट्रोल करता है। निज़ामी असबी को और कौन से अवामिल मुतासिर करते हैं? हमारे गर्दोपेश में ऐसे बहुत से अवामिल पाए जाते हैं जो हमारे निज़ामी असबी को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जब फ़र्द कोई स्टिमुलस को वसूल करता है तो रिस्पॉन्स भी उसका करता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे दिमाग में पहुँचती हैं, जो इन्हीं बामानी बनाता है। अगर दिमाग ना हो तो हम कुछ भी जो है वो नहीं कर सकते या सोच सकते, और हमारी हरकत के अंदर जो है वो कोई रब्त और तवाज़न ना रह जाए। नॉर्मल अफराद के अलावा अगर हम जहनी और जिस्मानी अमराज में मुब्तला शख्स को भी देखें तो बात ये वाज़ेह हो जाती है कि हर किस्म की जहनी और जिस्मानी बीमारी फ़र्द के जो है वो नर्वस सिस्टम को मुतासिर करती है। आप ये देखें कि कोई शख्स बीमार हो जाता है तो वो परेशानी और स्ट्रेस में आ जाता है, उसके ब्रेन में ये चीज़ जो है अफेक्ट हो जाती है कि पता नहीं अब क्या बनना है, मैं ठीक कब हूँगा, कैसे हूँगा, परेशानी जो है वो जिस्म में लग जाती है। ये बात तयशुदा है कि जहन और जिस्म में एक मजबूत ताल्लुक़ पाया जाता है, दोनों एक दूसरे के फंक्शन को मुतासिर करते हैं। जिस्म के किसी भी हिस्से का दर्द दिमागी कारकर्दगी मुतासिर करता है। दर्द का रद्द अमल अगरचे मुख्तलिफ अफराद में मुख्तलिफ होता है। कुछ लोग बड़ा वावेला मचाते हैं छोटी सी तकलीफ़ पर, कुछ लोग बड़ी से बड़ी बात चुप करके सह जाते हैं। इसका मतलब ये ऐसा नहीं है कि उनको ऐसा फ़र्द मुतासर नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों के का स्टाइल इस तरह का होता है या उनके कि वो चुप करके बर्दाश्त कर लेते हैं सारी चीज़ें। इसके अलावा सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स भी होते हैं, ऐसे मरीज़ जो जिस्मानी अलामात की शिकायत करते हैं लेकिन उन्हें कोई जिस्मानी मर्ज़ नहीं होता। ये अमराज भी बहरहाल फ़र्द के निज़ामी असबी को मुतासिर करते हैं। इसके साथ थकावट, जहनी परेशानी, उलझन, खौफ, इज़्तिराब, सदमा, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे निज़ामी असबी की कारकर्दगी में जो है वो रुकावट बनती हैं।